बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करने लगा हूँ। यूनिट नंबर 1 तो सारा थ्योरी है, तो यूनिट नंबर 2 से जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 2 से है। तो यूनिट नंबर 2 से मैं शुरू करता हूँ। आज इसकी मैं फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने लगा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है और एग्जांपल नंबर 2.1 है। अब देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना होता है। हमें डाटा दिया गया होता है। कंटिन्यूस डाटे के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाते हैं अलग से, और जो डिस्क्रीट डाटा होता है उसके लिए अलग होता है। तो ये हमारे पास ये जो है ना कंटिन्यूस डाटा है। अब कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, यानी कि मिनिमम जो यहाँ पे वैल्यू सबसे नज़र आ रही है वो है 87 है, और जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो है 112। ठीक है, तो 87 और 112 में काफ़ी जो वो गैप है, तो इन दोनों की रेंज ज़्यादा है, यानी कि इनको माइनस करें तो आंसर हमें बड़ा मिलता है। तो ये कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, तो जब कंटिन्यूस डाटा होगा तो उससे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ द डाटा। रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस की जाती है। फिर हम नंबर 2 पे नंबर ऑफ़ क्लासेस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे आती हैं, 1+3.3 log इंटू एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी, जैसे ये सारी हैं, ये सारी हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको आप काउंट करें तो ये 30 है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 30 है, तो ये एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, हम उसका लॉग निकालेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाएंगी। या फिर ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट एन। एन का मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हमें विड्थ निकालनी होती है, विड्थ ऑफ द क्लास। वो कैसे निकालते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज ऑफ द नंबर ऑफ़ क्लासेस, और इनको हम रेंज को लिख के और नंबर ऑफ़ क्लासेस को लिख के डिवाइड करेंगे तो विड्थ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया जाता है। तो देखिए ज़रा, पहले हम ये चीज़ें इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, और यहाँ पे हम लिख लेंगे विड्थ, विड्थ ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपने जो आपके पास डाटा दिया गया होगा उसमें से आपने देख लेना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वो है 87। 87, और जो लार्जेस्ट वैल्यू वो कौन सी आ रही है, जो सबसे बड़ी होगी 112 है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे आ जाएगी 112। और ये नंबर ऑफ़ क्लासेस और विड्थ ऑफ क्लासेस हम बाद में लिख लेंगे। अब इसकी हम रेंज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ द डाटा, रेंज 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 क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 112, और मिनिमम वैल्यू आ रही है 87। तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25। ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। नंबर ऑफ़ क्लासेस,
इक्वल 1 प्लस 3.3 log इंटू एन। एन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो हमारे पास है 30। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log 30। अब log 30 निकालें, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा log 30, ठीक है, 1.477 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3.3 से, ठीक है, और फिर हम प्लस कर देते हैं 1, तो ये हमारे पास आ गया 5.87। नंबर ऑफ़ क्लासेस आ गई 5.87। इसको राउंड ऑफ करें तो ये जो है वो 6 हो जाएगी, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 आ गई। अब देखें नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास वो क्या है, रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। रेंज है हमारी 25 है और नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 है, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 4.16666 आ रहा है। तो 17 अगर हम इसको कर देते हैं तो ये आ गया। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लें होल नंबर्स में, तो ये 4.167 है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करके इसको हम जो है वो 5 ले लेंगे, ठीक है। अब विड्थ ऑफ द क्लासेस आ गई 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये मैंने जगह छोड़ी हुई थी, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है 6, यहाँ पे अब आप लिख लें 6 और विड्थ हमारे पास है 5। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है क्लास लिमिट। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी क्लास लिमिट, और फिर नेक्स्ट पे हमें लिखनी होती है क्लास बाउंड्री, और नेक्स्ट पे हमें लिखनी होती है लिखना होता है मिड पॉइंट, और फिर टैली मार्क्स लिखने होते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, और फिर फ्रीक्वेंसी के बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाती है। ये सारे कॉलम इसके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास लिमिट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज़, और नेक्स्ट पे मिड पॉइंट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी सॉरी यहाँ पे आएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, यहाँ पे आएंगे टैली मार्क्स। इसमें टैली मार्क्स भी लगाए जाते हैं, ये मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी, और फिर आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है और ये मिड पॉइंट का जो कॉलम है, ये बनाना ज़रूरी नहीं होते हैं। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज़, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 4 अगर आप कॉलम बना लेते हैं तो इतने ही काफ़ी होते हैं। ये मिड पॉइंट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज़ होने हैं, तो मैं यहाँ पे इसका मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसका आप देखें ज़रा, अब हमारी जो क्लास लिमिट है, हमें क्लास लिमिट्स बनानी है, तो हमारी उसके लिए हम देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या आ रही है 87 आ रही, तो इससे भी हम एक वैल्यू कम ले लेंगे, यानी कि 86।
86 से हम शुरू करेंगे और हमारी क्लास ये विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है 5। तो 5 जो है वो 5 का हम उसमें इंटरवल रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी 86 से स्टार्ट करेंगे। 86 में आगे 5 ऐड करेंगे। 86 को बीच में इंक्लूड करना है। 86, 87, 89 और 90, 91। तो यहाँ 86, 87, 88, 89 और 90 तक आएगा। 5 इसमें ऐड करते जाएं। फिर आगे 91 से स्टार्ट करेंगे। 91, 92, 93, 91 इंक्लूड करना है। 91, 92, 93, 94, 95 तक। फिर 96 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो नंबर यहाँ पे हम छोड़ेंगे उसी से नेक्स्ट नंबर से हम यहाँ पे क्लास लिमिट शुरू करेंगे। 96 से लेके 100 तक हो जाएगी। और फिर 101 से लेके 105 तक, और फिर 106 से लेके 110 तक, और फिर 111 से लेके 115 तक। ठीक है। अब देखिए हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 112 वो इस इंटरवल में आ गई है। ठीक है। अब यानी कि 111 और 115 के दरमियान में ही 112 आता है। तो बस हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, आगे हम क्लास लिमिट्स इसकी नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्लास लिमिट्स कितनी बन रही हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने देखें ये पहले निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी 6। तो देखिए 6 ही आ रहा है। अब आगे देखें हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो देखिए ज़रा ये हमारे पास फर्स्ट जो क्लास लिमिट है 86 से 290, इसमें जो 86 है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। और ये होती है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर में से 0.5 प्लस कर देते हैं, तो ये क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। 86 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85.5, और 90 में प्लस करेंगे। फिर 91 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 90.5, और 95 में प्लस करेंगे 0.5। इसी तरह 96 में से माइनस कर दें तो 95.5, और ये आ जाएगा 100 इसमें 0.5 ऐड करेंगे 100.5 ये आ जाएगा। और इसमें 100.5 देखें ज़रा, इसमें होगा 100 प्लस 0.5, तो ये आ गया 100.5। ठीक है। अब आगे 101 में से 0.5 माइनस करेंगे तो इसमें भी 100.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस करेंगे 105.5। इसमें से माइनस करेंगे 105.5, और ये 110.5, वहाँ पे 110.5 और 115.5। ठीक है। तो इस तरह से जब हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास लिमिट की लोअर लिमिट दोनों इक्वल हो जाती है। अपर और लोअर इक्वल होती जाती हैं, तो ये अपर और लोअर इक्वल होती जाती है। तो ये क्लास बाउंड्रीज लेने का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद देखें मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट होती है, इसका फार्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला आता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट ओवर में 2। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 86 लोअर क्लास लिमिट और 90 हमारी अपर क्लास लिमिट, दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 86 प्लस 90,
और 176 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 88। और नेक्स्ट है 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है। ठीक है, तो इसका मतलब आप 5 ऐड करते जाएं, यानी कि नेक्स्ट जो आएगी वो 98 आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट 98 आ जाएगा। और नेक्स्ट 103 आएगी, 108 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में 113 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब टैली मार्क्स हमने लगाने हैं। तो टैली मार्क्स कैसे लगाएंगे, हमने देखना है कि 86 और 90 के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही, कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर फ़र्ज़ करें 1 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे हम 1 लाइन लगा देंगे, 2 होगी तो 2 लाइन लगा देंगे, 3 होंगी तो 3 लाइन लगा देंगे, 4 होगी तो 4 लगा देंगे, और अगर 5 होगी तो वो उनके ऊपर लगती है। ठीक है, यानी कि ऐसे 1 ऑब्जर्वेशन के लिए 1 लाइन लगा देते हैं, 2 के लिए 2 लगा देते हैं, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए ऊपर लाइन लगा देते हैं। फिर 6, 7, 8, 9 और 10 वाली ऑब्जर्वेशन ऊपर आ जाती है। अब देखें ज़रा, अब हमने देखना है कि 86 और 90 के दरमियान में कितनी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर 86 और 90 के दरमियान, 86 और 90 के दरमियान में हमारे पास आ रही हैं 86 और 90। एक तो ये है 90, यानी कि 89, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, 4, और ये है 5 और 6 और 6 आ गई और 6। तो ये हमारे पास 6 है। 86 और 90 के दरमियान में 6 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे काउंटिंग में लिख देंगे 6। आप 91 और 95 के दरमियान में देखते हैं, 91 और 95, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई 1, और ये आ गई 2 3 और 4 और 4 और 4 आ गई, तो 4 बस 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4। और नेक्स्ट पे 96 और 100 के दरमियान देख लें, 96 और 100, तो यहाँ पे आ गया 96 और 100, तो यहाँ पे आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई वैल्यूज़, 10 ऑब्जर्वेशंस, तो ये है 10। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिख देंगे 10। अब 101 से लेके 105 तक देखेंगे, 101 से 105, तो 105 तक हमने देखना है, तो ये आ गई 1 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब 106 से 110 तक देखेंगे, 106 से 110 तक, 106 से 110 तक देखेंगे, तो ये है 1 और ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे आएगी 1 2 3। और ये 111 से 115 के दरमियान, तो वो एक ही है बस, यहाँ पे आ गया 1। अब इनको ज़रा प्लस करें, ये आप सारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, इसको आप प्लस करके देखें, तो 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 और 10 ये हो गया 30। तो देखें ज़रा, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी टोटल वो कितनी थी, 30, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, वो भी 30। अगर इसका आंसर सेम आ जाता है, जो भी फ्रीक्वेंसी है और उतनी ही ऑब्जर्वेशंस भी होनी चाहिए, तो आंसर सही है हमारा। ये हमने टैली मार्क्स सही लगाए हैं। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करते जाएं, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 30,
4 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 30, 6 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30, 1 डिवाइडेड बाय 30। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 30 0.2, और इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 30 ये है 0.1333, और 10 डिवाइडेड बाय 30 ये है 0.3333, और 6 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30 0.1, और 1 डिवाइडेड बाय 30 तो ये आ जाएगा 0.0333। अब इन सारी वैल्यूज़ को ज़रा प्लस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2 प्लस 0.133 और प्लस 0.333 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0333। ठीक है, इनको प्लस किया हमने तो आंसर आ रहा है 0.999। इसको भी आप राउंड ऑफ करें तो ये क्या आएगा 1.000। ठीक है, तो 0। आप देखें तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर 1 नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर सही आ गया। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर दी है सारी। ठीक है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना था, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है। हमारे पास ये जो डाटा था ये कंटिन्यूस डाटा था। ठीक है, और क्योंकि इसकी रेंज बड़ी थी, रेंज इसकी 25 आ रही थी, वो कंटिन्यूस डाटा होगा। जिसकी रेंज कम होगी वो डिस्क्रीट डाटा होगा। उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं, उसमें क्या होता है ये क्लास लिमिट्स नहीं होती, उसमें होल वैल्यूज़ ली जाती हैं। ठीक है, वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी एग्जांपल सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।